नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में क्या हो सकता है, यूएस डॉलर में क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं और आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर देख रहे हैं आज के दिन में कोई न्यूज़ नहीं है। तो जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है तो समझ जाइए कि उस दिन मार्केट मेकर लोग मार्केट को अच्छी तरह से चलाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। और कल के दिन में भी कोई मेजर इवेंट नहीं है, दो मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। बुधवार को आपको प्रेसिडेंट साहब का स्पीच है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसका टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसी दिन रात को 12:30 बजे FOMC का मिनट्स का मीटिंग है। तो इस पर मार्केट कुछ वोलेटाइल जरूर होगा। और वीरवार को फिर 7 बजे आपको अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ है और फ्राइडे को फिर दो न्यूज़ है। तो इस सप्ताह में देखने से दो ही मेजर इवेंट है। उसके अलावा बुधवार का दिन में थोड़ा सा अनसर्टन रहेगा, क्योंकि ये क्या बोलता है और क्या होता है कहना मुश्किल है पहले से। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस सप्ताह का शुरुआत करना है और जिसका शुरुआत आज से हो चुका है। हम चलते चार्ट में, चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आगे हम डे का चार्ट में। तो डे अगर हम डे के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट को 80 के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए था अगर इसको सेल के लिए जाना चाहिए तो। एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, लेकिन अब इसका रिट्रेसमेंट लेवल है आपको 2912 पर। अगर 2912 से ये रिटर्न हो जाता है तब तो ठीक है। अगर 2912 के ऊपर चला जाएगा तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई के लिए जाएगा। छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मार्केट का अभी का स्थिति में अगर देखेंगे डे वन के हिसाब से तो पूरी तरह से बुलिश ही है। ये इसको थोड़ा सा रिट्रेस भी बोलेंगे और ऐसा मार्केट करता भी है। अब हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिससे कि पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पर क्या हो सकता है। चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 के हिसाब से आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको 78 के अबव 79 के पास है। इसके ऊपर में है तो बाई, इसके नीचे है तो क्लोज सेल। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर आज के दिन में गैप अप से ओपन हुआ, फिर गैप को जो था उसको फिल भी किया, फिर मार्केट यहाँ जा रहा है। तो इसका धीरे धीरे जो सिम्टम्स वही दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर आपको 2912 के पास जाके ये रिटर्न आ सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई के लिए चल देगा, जितना आया उतना फिर वो चल देगा। तो ये धीरे धीरे प्यार से जा रहा है। अब देखना है कि ये क्या करता है। अगर यहाँ पर देखना है, अभी कोई ट्रेड का नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर जाता है 2912, यहाँ पर सेल बनेगा, एक एसएल के साथ में लेंगे। अगर रिट्रेस करता है और नीचे की ओर आता है तब, जो कि छोटा टाइम फ्रेम पे पता चल जाएगा। और अगर इसके ऊपर H1 में क्लोज दे देता है तो फिर बाई नहीं करना है, सेल नहीं करना है, फिर बाई के लिए ही हम चलेंगे। ठीक है। और अभी के हिसाब से अगर हम इसका डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देखेंगे तो ये ही एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट दोबारा से रिटर्न आ सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और अगर हम नीचे का डिमांड जोन देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। इसको अगर ब्रेक करा तो फिर ये नीचे 40 और 44 के बीच में आएगा और उसके नीचे आने से फिर इस लेवल पे आएगा। तो जब जिस और जाता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन डिमांड जोन है कौन सप्लाई जोन है, उधर वो चलते जाता है। अभी हम देखेंगे कि आज के दिन में क्या हो सकता है। तो आज के दिन में मेरे हिसाब से मार्केट को इस डिमांड जोन के ऊपर और इस डिमांड जोन के बीच में ये सप्ताह में रहना चाहिए। अगर ऐसा ही रहता है तब तो ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया तो जिस दिशा में ब्रेक करेगा उसी ओर चल देगा। तो देखना है कि किधर ब्रेक करता है। ये इस सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दो आज के दिन का पूरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2912 से एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्ट मिलता है तो फिर मार्केट यहाँ पर आएगा दोबारा और यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। इस एरिया के बीच का हम आज फायदा लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन मार्केट मेकर लोग क्या करता है, इसको ब्रेक करके ऊपर लेके जाता है या फिर इसको 70-65 को ब्रेक करने का कोशिश करता है। ये आज शाम का टाइम में जब यूएस मार्केट खुलेगा वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी का टाइम में हम यहाँ से सेल देखेंगे 2912 के पास है। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से हमारा इस जगह पे एक अच्छा सा एक सप्लाई जोन भी है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। यहाँ से हम सेल के लिए चलेंगे और यहाँ पर अगर आता है तो इसका एसएल बनेगा आपको 15 से थोड़ा सा ऊपर 16 तक बनेगा। अगर 12 तक मार्केट आता है तो अगर हम पहले से ट्रेड लेते हैं तो 16 में हमारा
एसएल के साथ में ले सकते हैं। और इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर मार्केट नया ऑल टाइम हाई की ओर चलेगा, और उसके बाद फिर ये नीचे अगर आता है इस जगह पे तो फिर यहाँ से हम बाय की ओर करेंगे। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हम सेल के लिए चलेंगे। फिर हमारा सेल का अगला टारगेट पहला रहेगा आपको ये 65 वाला, दूसरा आपको ये 50 वाला, ठीक है, और फिर तीसरा आपको 32 वाला। तो इस हिसाब से हम प्लान करेंगे। और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिकली आप लोग आराम से निकाल भी सकते हैं, और अगर आप ये निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और जैसे कि मैंने H1 के हिसाब से यहाँ पर निकाल दिया है, तो H1 के हिसाब से एक डिमांड जोन है, यहाँ पर हम प्रॉफिट को बुक करेंगे जो सेल करेंगे तो, और यहाँ से हम फिर बाय भी प्लान कर सकेंगे। तो आप ये सब चीज़ अपने से प्लान कर अपना चार्ट में रेडी करके रखिए, ताकि आप उस जगह पर आए तो हम उस टाइम में प्लान कर सकें। हम चलते हैं DXY का चार्ट पे। तो DXY में अगर हम देखेंगे तो DXY पूरी तरह से बेरिश मोमेंटम को पकड़ लिया है, और एक पिछला जो ऑल टाइम हाई है, पिछला जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक करके ऊपर आया था, वही एक सपोर्ट बना हुआ है, उसी के पास में आ चुका है। बहुत मुश्किल से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, और पिछले 2 साल तक वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो अभी फिर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, वहाँ पर मार्केट आई है। यहाँ से अगर रिटर्न होना चाहिए, फिर से जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर समझ जाइए कि ये और थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। फिर ये ज़्यादा इस पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि स्ट्रॉन्ग जाएगा। फिर ये नीचे इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को ब्रेक करना, मतलब फिर ये डाउन साइड की ओर जाने का पूरा रेडी रहेगा। अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही ये पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस एरिया में। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाता है तब तो ठीक है। अगर ये इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर गोल्ड के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो जाएगा, नया से नया ऑल टाइम है और हाई की ओर जाने के लिए। तो यहाँ से ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन आप बना सकते हैं अपने आप में, और प्लान कर सकते हैं कि आप ट्रेड में किस ओर जाना चाहेंगे। तो ये जो DXY है वो भी बहुत ही अच्छा से इंडिकेट कर रहा है, और आपका जो H1 का चार्ट जो इसमें है गोल्ड में, उसके हिसाब से, और डे 1 का चार्ट से भी पता चल रहा है कि मार्केट जो है रिवर्स कर रहा है बाय के लिए। तो हम जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल का वहाँ से सेल करेंगे, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय का वहाँ से हम बाय करते रहेंगे। लेकिन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो ये बुलिश ट्रेंड पे ही है, ठीक है। तो ये था इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा, और आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं आज के दिन में कहाँ से सेल और कहाँ से बाय। तो इसके साथ ही करता हूँ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।